कहते हैं एक पल हकीकत में बयान करना चाहता हूँ। कहते हैं जब अकल आती है तो शादी हो जाती है, मोहब्बत की उम्र आती है तो बच्चे संभालने पड़ जाते हैं, आराम का वक्त आता है तो बीमारियां घेर लेती है, और जब जिंदगी समझ आने लगती है ना तो दुनिया से जाने का वक्त आ जाता है। जानवरों की बात हो रही है तो कहते हैं कि आप भैंस से तो अंडे की उम्मीद रख सकते हो, मगर किसी पॉलिटिशियन से वफा की उम्मीद नहीं रख सकते। मैं अक्सर उदास लोगों को हंसाने की कोशिश करता हूं क्योंकि मुझसे मुझ जैसे लोग देखे नहीं जाते। इसकी सास इसको फोन करके पूछ रही है, और क्या हाल है बेटा, ये क्या कर रहा है? मेरी छोड़ी अपनी बताइए, आपकी तरफ तो सुकून है ना। उसमें सादा औरतें होती थी, यकीन करो मुझे, कहने बैठकर भाई हमारे जमाने की औरतें सादा औरतें होती थी। सादा औरतें उनको कौन, चलो जानू हनीमून पे चलते, वो कहती मैं तो कपड़े धो रही हूँ, आप किसी और को ले जाएंगे। मैंने सुना आंटियां जो है ना, कुछ आंटियां लड़कों के खर्चे भी उठाती हैं, ये बात सच है? मुझे कह रही आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मैंने बोला अच्छा, फिर आपने ये व्हाट्सएप स्टेटस पे अवेलेबल क्यों लिखा है? अच्छा बरकत भाई एक बात बताएं। हाँ यार, हम लड़कों को मोहब्बत में धोखा मिलता है, हम लड़के शेर बढ़ा लेते हैं। लड़कियां क्या करती हैं? लड़कियां ये नाखून बढ़ा लेती हैं। सरकारी हॉस्पिटलों की नर्सों का कुछ करें, कुछ कह रहा हूँ कुछ। हाँ। यकीन करो सोते हुए मरीज को उठा के कह रही होती, उठ जाओ नींद की गोली खा लो। अरे भाई सोने दो। आदमी जिस प्रोफेशन में होता है ना, उस प्रोफेशन में, जिस प्रोफेशन से मुंसलिक होता है, आदमी घर में भी उसी तरह की बातें कर रहा होता है। अब आप देखो, एक बस कंडक्टर की शादी हो रही थी, वो स्टेज पर सोफे पर बैठते हुए अपनी दुल्हन से कह रहा है, खाला जरा साथ होकर बैठिएगा, 5 की जगह है। हमारे यहाँ के लड़कों के एग्जाम्स में हर सवाल का जवाब आता है, बस वो सिर्फ ये भूल जाते हैं कि कौन से सवाल का जवाब किस जेब में। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? हर आदमी आपको ऐसा उखड़ा हुआ मिलेगा ना, जो माहौल चल रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैंने एक चाय वाले से कहा, मैंने कहा ऐसी चाय बना के तन मन मचल जाए, बदन झूम जाए। चाय वाला क्या कर रहा है, हमारे यहाँ भैंस का दूध आता है, नागन का। मैं कहता हूँ आज के इस नाजुक दौर में, आज के इस गुर्बत के दौर में, जब एक गरीब आदमी बीमार होता है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर साहब उसको दवाई के साथ लिखकर दे देते हैं, देसी घी खाओ, फ्रूट्स खाओ, बादाम खाओ, जूसेस पियो। जब वो घर जाता है, बीवी पूछती है डॉक्टर ने क्या कहा, वो कहता है डॉक्टर ने जवाब दे दिया। अच्छा, आप टेंशन जो चल रही है, जो माहौल चल रहा है, हम पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि हम लोग टेंशन ले रहे हैं या टेंशन हमारी ले रही है। देखो बात पता है क्या है, जब आदमी का बुरा वक्त आता है ना, तो हर आदमी ऐसे करता है जैसे वो पहचानता ही नहीं है, लेकिन जब अच्छा वक्त आता है तो वो ऐसे मिलता है कि जैसे यार मैं बरसों से इसको जानता हूँ। मोहल्ले में एक बंदा है, मुझे कह रहा है बेटा बच्चे इतने होने चाहिए जितनी मोटरसाइकिल पे जगह हो। मैंने बोला अच्छा, और अगर किसी के पास 18 हो तो? आप देखो छोटी सी बात है, बाहर मुल्कों में जब कुत्ता रोड क्रॉस करता है ना, राइट देखता है, लेफ्ट देखता है, देन क्रॉस। और हमारे यहाँ का कुत्ता गाड़ी राइट से आ रही है, देख लेफ्ट पे रहता है। आप देखिए दुनिया का सबसे वफादार जानवर है कुत्ता, लेकिन नजिस क्यों है? क्योंकि अपनी कौम का नहीं होता, दूसरे कुत्ते को देख के भौंकता है। वाह 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 वाह। ये इंसान को सोचना चाहिए कि अपनों पे ना भौंके। कहते हैं अपनी बीवी को अपनी 100% कमाई देने से 10% सुकून मिलता है, और अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी 10% कमाई देने से 100% सुकून मिलता है। पैसा आप लोगों का, फैसला आप लोगों का। अच्छा, बस में करेक्टर भी बड़ा चलता है। इस वक्त जो मेरे हाथ में दवाई की शीशी बड़ी करामत चीज है। आदमी की तो कौन सी दवाई? देखो सोशल मीडिया का एक फायदा ये भी है कि बंदा घर बैठे ही आवारागर्दी कर लेता है। वो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जिस कौम को इकबाल की शायरी ना जगा सकी, उस कौम को 4 फीट की जामी सारी रात जगा दी। और ये रिश्तों के हवाले से बात हो रही है ना, प्रोटो इस बात से इत्तेफाक करते हो कि हर खानदान में एक ऐसे अंकल जरूर होते हैं जो सबको आपस में लड़वा के कह रहे होते हैं, मेरी तो ख्वाहिश है कि सब मिलजुल के रहें। कहते हैं कंजूस का माल जो है ना, कहते हैं कंजूस का माल जो है उसके जमीन में जाने के बाद बाहर आता है।
मैं आपके बात बताऊं, सर्दियों में नहाना भी एक आर्ट है। जो कैसे? नहाने से पहले साइलेंट मूड होता है, नहाते वक्त रिंगिंग मूड हो जाता है, और नहाने के बाद वाइब्रेशन मूड पे चला जाता है। सही है। अब एक खातून कह रही शौहर को इतना भी सुकून नहीं देना चाहिए कि वो शादी को अच्छी चीज समझकर दूसरी करने का सोचे। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल। अच्छा प्रोटो, एक बात बताओ, कभी ऐसा वो किसी खातून पे तुम्हारा दिल आया हो और उस खातून ने तुमसे कहा हो, देखो प्रोटो दिल तो आपका आ गया, ये बाकी की चीजें कब आएंगी? अब देखो ऑफिसों में ये बॉसेस जो होते हैं, आपको पता है ऑफिसों में ये बॉसेस जो होते हैं, ये शादीशुदा आदमी को क्यों रोकते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें बेइज्जती सहने की आदत होती है और घर जाने की जल्दी भी नहीं होती। देखिए हमारा मुल्क वो वाहिद मुल्क है जहाँ अमीर की शराब को कोई साबित नहीं कर सकता, लेकिन गरीब की नस्वार को एक कांस्टेबल भी चर्च साबित कर सकता। हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि बाहर मुल्कों में सेहत खराब होने पर मिल्क शेक पीते हैं, और हमारे यहाँ फूड खराब होने पर मिल्क शेक पीते हैं। अच्छा मैं आपको बताऊं, ये रिश्तेदार होते हैं ना, टेंशन, ये आपको मैयतों में और खुल के बातें होंगे। रिश्तेदार आएंगे ही नहीं, किसी की मैयत में आएंगे तो दूर बैठे होंगे, मुंह भी नहीं देखेंगे। और मैं कहता हूँ रिश्तेदारों के साथ बैठने से बेहतर है बंदा वॉशरूम में बैठ गया। लड़कियां बहुत तंग करती हैं। लड़कियां क्या सवाल करती हैं? क्या अच्छा ये तो बात यूं करती है, हूं का मतलब क्या, मैंने पता लगाया है। क्या? हूं का मतलब एच डबल एम का मतलब है हाँ मेरे महबूब। लड़कियां बहुत तंग करती हैं। लड़कियां क्या सवाल करती हैं? क्या? अच्छा ये तो बात यूं करती है, हूं का मतलब क्या, मैंने पता लगाया है। क्या? हूं का मतलब एच डबल एम का मतलब है हाँ मेरे महबूब। रमेश भाई मैं एक बात बोलूंगा यार, कुछ अल्फाज होते हैं जो दिल में उतरने के बजाय मैदे में उतर जाते हैं। हाँ। जैसे बिरयानी, कोरमा, है ना, पाए, कुन्ना, और कुछ बातें जो ना सीधा दिल पे जाके लगती है, जैसे कि आपका मतलूब नंबर दूसरी लाइन पे मसरूफ। कहते हैं कदर और वक्त भी बड़ी कमाल की चीज है। आप जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसे वक्त दो वो कदर नहीं करता।